नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज एक मैं नई ऑनेस्ट टॉक के साथ आई हूँ फिर से। ऑनेस्ट टॉक ऑन व्हाट, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। जी हाँ, चाइल्ड मैरिज। ये चाइल्ड मैरिज है क्या? इसके रीज़न्स क्या हैं, क्यों हो रही है, इसका इम्पैक्ट किस पे आ रहा है ज़्यादा, इसके सजेशंस क्या हैं, क्या चाइल्ड मैरिज सही है, नहीं है, और क्यों बढ़ रही है ये चाइल्ड मैरिज, कहाँ से ये प्रथा शुरू हुई थी। हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सेशन। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड और मैरिज मैं आपको ऐसे समझाऊंगी जैसे एक बहुत लेमैन लैंग्वेज में, जैसे मेरी हर ऑनेस्ट टॉक में होता है कि चाहे उसे बच्चा देख रहा हो, चाहे बड़ा देख रहा हो, चाहे बुज़ुर्ग इंसान देख रहा हो, उसे मेरी पूरी ऑनेस्ट टॉक समझ आ जाए। मैं कोई टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं करती, तो आपको पूरी वीडियो में बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो शुरू करते हैं कि चाइल्ड मैरिज क्या होता है। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। बाल विवाह, हाँ। चाइल्ड कौन होता है? बाल चाइल्ड कौन होता है? हम किससे चाइल्ड बोलेंगे? हम चाइल्ड बोलेंगे एवरी चाइल्ड विच इज़ बिलो 18, ये तो नॉर्मल है, जो मेजॉरिटी एज होती है। और विवाह दैट इज़ शादी। शादी की एज क्या है? सबको पता है, विमेंस की है 18, मेंस की है 21। हम इसके बारे में भी बात करेंगे जो अभी मोदी गवर्नमेंट ने कहा था कि जो फीमेल्स की मैरिज एज है वो 18 से 21 हो जाएगी, तो इक्वल रेट हो जाएगा, इक्वल एज हो जाएगी दोनों की, मेंस एंड विमेंस की। उसके बारे में बात करेंगे। तो जो ये बाल विवाह है, ये सदियों पुरानी एक प्रथा है जो ये चलती आ रही है हर समाज में। ये नहीं कहूँगी कि इस स्टेट में नहीं होता बाल विवाह, हर स्टेट में बाल विवाह है, आजकल हो रहा है और बहुत प्रचलित भी है और चलता आ रहा है। और दुर्भाग्यवश आज भी ये हमारे समाज में है। क्यों है? क्या ज़रूरत है बच्चों की शादी कराने की? क्यों शादियाँ हो रही हैं? छोटी 12 साल की बच्ची की शादी करा दी जाती है 30 ईयर ओल्ड मैन के साथ। जी हाँ, बिल्कुल सच है। ऐसा नहीं है कि जो चाइल्ड मैरिज हो रही है वो एज ग्रुप उनका वही है। एज ग्रुप कईयों का वही होता है, मगर कई बार ऐसे होता है कि 9 ईयर ओल्ड बच्ची की शादी करा दी जाती है 50 ओल्ड मैन के साथ। 9 साल के बच्चों की आपस में शादियाँ हो रही हैं, 7 साल के बच्चों की आपस में शादियाँ हो रही हैं, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स, और जो ज़्यादा देखा जाता है वो देखा जाता है 12-15 ईयर्स के बच्चों में ज़्यादा, जो मैक्सिमम देखा जाता है। छोटा की भी हो रही है, पर जो मैक्सिमम देखा जा रहा है 12 से 15 साल तक के जो हैं, 16-17, इनकी हो रही है। तो ये क्यों हो रही है? क्या रीज़न है इसका? 1.5 मिलियन डाटा दे रही हूँ मैं आपको, 1.5 मिलियन। रिसर्च कहती है कि 1.5 मिलियन बच्चों की शादी हो रही है। क्यों हो रही है? क्यों सरकार इस पे कोई स्टेप नहीं ले रही? क्या चाइल्ड मैरिज लीगल है या इलीगल है? क्वेश्चन बताइए आप। चाइल्ड मैरिज लीगल है इंडिया में या इलीगल है? इलीगल है, प्रोहिबिटेड है। चाइल्ड मैरिज इंडिया में प्रोहिबिटेड है, बट उसके बाद भी हो रही है। लॉ ने कह रखा है कि अगर बच्चा मेजॉरिटी एज पास कर लेता है, मेजॉरिटी एज क्या होती है हमारी? 18 साल। जो हर बच्चा ही सोचते हैं कि 18 साल की उम्र में बच्चा एक इतना हो जाता है कि उसे अच्छे और अपने बुरे की समझ होती है। तो 18 साल के बाद अगर वो बच्चा शादी कर रहा है अपनी विल से, तो वो वैलिड माना जाता है, वॉइड नहीं माना जाता। बट है तो प्रोहिबिटेड ही ना शादी करना, पर उसके बाद भी इतना ज़्यादा रेशियो है। 1.5 मिलियन डाटा कम नहीं होता है ना। तो इस पे क्या इफेक्ट आ रहा है? सबसे ज़्यादा तो इफेक्ट आ रहा है वुमेन्स पे, बच्चियों पे। पर और क्या इफेक्ट आ रहा है? क्या सोशल इफेक्ट आ रहा है? क्या इकोनॉमिक इफेक्ट आ रहा है हमारी सोसाइटी पे? सोशली भी आ रहा है, इकोनॉमिकली भी आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? सोशल इफेक्ट भी आ रहा है हमारी सोसाइटी पे, और हमारी सोसाइटी पे इकोनॉमिक इफेक्ट भी आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा, क्या ये रूरल एरियाज़ में हो रहा है कि ये अर्बन एरियाज़ में ही हो रहा है? चाइल्ड मैरिज मैं नहीं कह सकती कि ये रूरल एरियाज़ का डाटा है सारा, अर्बन एरियाज़ में भी हो रहा है। शहरों में ज़्यादा ही है गाँवों से, गाँवों में तो है ही, रूरल एरियाज़ में तो है ही है, बट शहरी एरिया में भी है, वहाँ बराबर है, थोड़ा रेशो ज़्यादा है रूरल से भी। मतलब पढ़े लिखे, ये नहीं कह सकते कि एजुकेशन एक मेन फैक्टर है, एजुकेशन बेसिक फैक्टर तो है ही है,
बट मेन फैक्टर आप नहीं कह सकते, क्योंकि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों के घर जो फैमिली है वो भी अपने बच्चों की शादी करा रही है बिलो द एज ऑफ 18, गर्ल्स में, बॉयज़ में बिलो द एज ऑफ 21। ऐसा नहीं है कि अर्बन एरियाज़ में नहीं हो रहा या अच्छे पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों की शादी कम उम्र में नहीं करा रहे, सब हो रहा है यहाँ। अब मेरा आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लॉ ने इस पर कोई कानून बनाया है, दे रखा है कहीं कि इस पर भी एक लॉ है कि जो शादी करेगा छोटे बच्चों की उस पर कोई कार्रवाई होगी? जी हाँ, लॉ बना हुआ। तो जब हमें लग रहा था कि हाँ चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कम उम्र में शादियाँ करा रहे हैं, उनका फ्यूचर जो है, उनका जो बचपना जो है वो भी एक्सप्लॉइट हो रहा है, फ्यूचर भी एक्सप्लॉइट हो रहा है, तो सरकार ने एक एक्ट बनाया था, दैट इज़ चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट। ये बनाया गया था 28 सितंबर 1929 में। इसमें क्या था, नॉर्मल लॉ था, ये बताता था कि जो लड़कियों की शादी की उम्र है वो है 14 साल और लड़कों की शादी की उम्र है वो है 18 साल, ये दो एज बता दी थी। और अगर लड़की की शादी 14 साल से पहले करा दी, जिसने भी कानून का उल्लंघन किया उसे 15 दिन की जेल होगी और फाइन होगा, दैट इज़ अप टू 1000। ये हमारा लॉ बना था। अब और बढ़ने लग गई शादियाँ, तो कुछ सुधार नहीं आया। कैसे आएगा? 1000 रुपये तो कोई भी दे देगा, शादी तो करनी है, 1000 रुपये देखिए, 15 दिन जेल, दैट्स इट। इसमें इतने लूप होल्स थे इस लॉ में, इतने लूप होल्स थे इसमें बहुत ज़्यादा। तो हमने एक नया एक्ट बनाया, दैट इज़ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, मतलब 2006 में जाके बना हमारा नया कानून बच्चों की शादियों को लेकर, जो बाल विवाह बढ़ रहे थे उसके ऊपर। और इस एक्ट ने बोला कि जो बच्चों की शादी की उम्र है वो लड़कियों की है 18 और लड़कों की है 21 साल। क्यों लॉज बन रहे हैं और क्या लूप होल्स अभी भी हैं इसमें, आप बताइए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। इसमें पनिशमेंट थोड़ी बढ़ा दी, जैसे चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट में बस 15 दिन की थी और 1000 रुपये फाइन था, इसमें पनिशमेंट बढ़ गई है, 2 years की इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, जो कि जा सकता है अप टू 1 लाख। ये हमारा एक नया कानून बन गया। क्या जो ये नया कानून बना है इससे क्या सही है, अब चाइल्ड मैरिज नहीं हो रही, या अभी भी इसमें और चेंजेस करने की ज़रूरत है, या बहुत है, सफिशिएंट है? आपका क्या कहना है? नेक्स्ट की हम बात करेंगे, क्या सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, बच्चों पे, जो छोटे बच्चे हैं उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है? तो पॉजिटिव तो कहीं से आ नहीं रहा, ठीक है, बात कहाँ आ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे आ रहा है, आप कैसे कह सकते हो कि नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है? पहला, दिस इज़ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये एक वायलेट कर रहा है हमारे ह्यूमन राइट को। सेकंड, दूसरा पॉइंट मैं लेना चाहूँगी, ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, हार्म कर रहा है चाइल्डहुड ऑफ अ चाइल्ड, ईदर गर्ल और ईदर बॉय। ये बच्चों से बचपना छीन रहा है, चाहे वो लड़कियों का बचपना हो या लड़कों का हो, और ज़्यादा इस पर इफेक्ट आ रहा है बच्चियों पे, दैट इज़ जो छोटी बच्चियां हैं उन पे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। जो चाइल्ड ब्राइड होती है वो ना इमोशनली प्रिपेयर्ड होती है, सपोज 12 साल की उम्र या 10 साल की उम्र में भी उसकी शादी हो रही है, तो ना वो इमोशनली प्रिपेयर्ड होती एंड ना वो फिज़िकली प्रिपेयर्ड होती, और मैटरनिटी, मदरहुड में उसके बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, आती भी हैं। तो बच्चियों की जो ज़िंदगी है वो ऐसे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि घर वाले ही जल्दी शादी करा देते हैं। रीजंस घर वाले जल्दी शादी क्यों कराते हैं, आपके दिमाग में क्या क्या आ रहे हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, आपको इनसे हटके लगे तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। पहला, एजुकेशन तो मस्ट है। जब आपकी फैमिली अगर आप अनएजुकेटेड हो तो आप अपने को नहीं पता कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, आपको नहीं पता कि आप क्या सही कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। जब आपको एजुकेशन की वैल्यू ही नहीं पता तो आप अपने बच्चों को क्या दोगे। और बच्चे जो उम्र होती है ये खेलने कूदने की होती है, पढ़ाई की होती है, शादी करने की नहीं होती। ये एक एजुकेटेड बंदा ही समझ सकता है कि जो ये उम्र होती है ये खेलने कूदने की होती है और पढ़ाई की होती है, ये शादी करने की उम्र नहीं होती, ठीक है। दूसरा मैं लेना चाहूँगी, पेट्रियार्कल सोसाइटी।
ये जो है पेट्रियार्कल सोसाइटी, ये हमेशा आदमियों को ऊपर और औरतों को नीचे मानती है, और ये पितृसत्ता ही है जो ये चलती आ रही है, जो ये बढ़ावा दे रही है बाल विवाह को। नेक्स्ट मैं लेना चाहूँगी लैक ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ ऑन सब्सिडीज़। लैक ऑफ फैसिलिटीज़ ऑन गवर्नमेंट सब्सिडीज़। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट, सरकार ही कुछ नहीं कर रही है। अगर सरकार बेटियों को दे कि आप बेटी को पढ़ाओ, 18 साल तक की एजुकेशन फ्री कर दो, इट्स अ फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी कि हम बच्चों को पढ़ाएं। बट अगर 14 साल के, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, 14 साल तक के बच्चों को पढ़, सरकार ही फ्री कर दे एजुकेशन फॉर गर्ल्स टिल 18 ईयर्स कि हम पढ़ाएंगे, जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए। क्योंकि पेरेंट्स ये सोचता है कि अगर हमने बच्चों को पढ़ा दिया, अभी अपनी बेटियों को पढ़ा दिया, तो हमारा क्या फ़ायदा होगा उससे? हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे, क्योंकि वो तो दूसरे घर में चली जाएगी, तो हमारा क्या ही फ़ायदा होगा पढ़ा लिखा के? नथिंग, है ना। तो ये बात आ जाती है, तो इस वजह से पेरेंट्स नहीं पढ़ाते बच्चों को। नेक्स्ट आता है पॉवर्टी। गरीबी उन्हें ऐसा कराने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि उन्हें पता है अगर बेटी तो हो गई, अगर अब इसकी शादी अभी कर देंगे तो दहेज कम लगेगा। पॉवर्टी, जो गरीबी है, वो एक इंसान को मजबूर कराती है। दहेज प्रथा जो है वो मजबूर कराती है एक इंसान को, क्योंकि पता है अगर अभी छोटी उम्र में शादी कर दी तो इतना दहेज नहीं लगेगा या लगेगा ही नहीं। बट टाइम के साथ अगर वो बड़ी होगी तो दहेज बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, अफोर्ड कैसे करेंगे, कैसे होगा सब, हर कोई सोचता है। एक फीमेल का फादर, एक बेटी का पिता तो ज़रूर सोचता है। शादी का खर्चा, दहेज का खर्चा, रिश्तेदारों का लेना देना, फिर सोसाइटी के ताने, तो वो सोचता है कि टाइम से पहले शादी हो जाए, दैट इज़ मच बेटर। बट जो बच्चों पे इफ़ेक्ट आता है वो बहुत ख़राब होता है। उनकी बहुत हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होती है, फिज़िकली कॉम्प्लिकेशंस होती है। हम ये कहेंगे चलो फिज़िकल तो होती है बिकॉज गर्ल्स अडॉप्ट मैटरनिटी, मदरहुड बिफोर देयर एज। जो एक मदरहुड, मदर बनने की एज होती है, उससे पहले ही वो बनती हैं, तो उससे तो इफ़ेक्ट होता ही है। बट फिज़िकल इफ़ेक्ट तो इसमें आ जाएगा, बट और क्या इफ़ेक्ट आता है? मेंटल इफ़ेक्ट। क्योंकि कोई उसे उसकी मदर इन लॉ डांट रही है या कोई कुछ कह रहा है, तो बच्चा मेंटली प्रिपेयर थोड़ी होता है, क्योंकि ये उम्र होती है पढ़ाई करने की, ये उम्र होती है बच्चों के साथ खेलने कूदने की, ये उम्र खाना बनाने की नहीं होती। ठीक है। इमोशनल इफ़ेक्ट आता है, सोसाइटल बॉन्ड जो सोसाइटी बोलती है, जो बच्चे सहते हैं, बहुत इफ़ेक्ट आता है। इसके कॉजेज़ क्या है? व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ चाइल्ड मैरिज? ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, मानते हैं हम ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी रिलीजन है, कोई भी कल्चर है, या कोई भी कास्ट का बंदा है, ये ग्लोबली है। मैं ये नहीं कहूँगी कि चाइल्ड मैरिज हिंदूज़ में ज़्यादा है, मुस्लिम्स में ज़्यादा है, क्रिश्चियंस में ज़्यादा है, पारसीज़ में ज़्यादा है। नो, मैं एक पर्टिकुलरली नहीं बोलूँगी कि ये इस कास्ट में ज़्यादा है। ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये हर जगह है, पूरी सोसाइटी में है। ये कोई कास्ट, रिलीजन, कल्चर का मैटर नहीं है, और ये ट्रू है। नेक्स्ट मैं लेना चाहूँगी इलिटरेसी। वही पॉइंट जो मैंने लिया था, एजुकेशन जो रीज़न आ रहा है, वही एक कॉज बन रहा है हमारा, इलिटरेसी। पेट्रियार्कल सोसाइटी मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट मैं लेना चाहूँगी डाउरी। एक बहुत बड़ा कॉज है, बहुत बड़ा रीज़न है, जैसे मैंने डिस्कस किया। अगर आपको डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पे कोई बात सुननी हो, डाउरी डेथ पे कुछ भी चाहिए हो डाटा, फटाफट सर्च कर लीजिएगा डाउरी डेथ बाय सौम्या मेहंदी दत्ता, या मेरी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, मेरी चैनल पे देख लीजिएगा। अभी लास्ट 2-3 वीडियो पहले डाली है, वीडियो आपको दिख जाएगी। बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने, पूरा रेशो दे रखा है, डाटा दे रखा है, रीज़न, सोसाइटी की सोसाइटी क्या कहती है, रीजंस, कंक्लूजन, एवरीथिंग मैंने उसमें दे रखा है, आप देख सकते हैं। डाउरी के बाद मैं लेना चाहूँगी पुअर न्यूट्रिशन। देखो, अगर छोटा कोई बच्ची है, 10 साल की बच्ची, उसकी शादी हो रही है, तो उसके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो उम्र होती है ना 9-10 साल, 11-12 साल वाली, ये होती है न्यूट्रिशन पाने की, जहाँ बच्चा ग्रोथ होती है एक चाइल्ड की, जहाँ चाइल्ड की ग्रोथ होती है, वो एक प्रॉपर न्यूट्रिशन पाता है। अगर वो नहीं पाएगी तो उनके बच्चों में कैसे वो न्यूट्रिशन जाएगा? ठीक है, मेन फैक्टर आता है पुअर न्यूट्रिशन, जो कॉज है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, एक ये मेन कॉज आता है। सजेशंस आप क्या देना चाहेंगे? आपकी तरफ से क्या सजेशंस हैं?
मेरी तरफ से पहला सजेशन है कंपलसरी एजुकेशन टिल 18 ईयर्स ऑफ एज। 18 साल तक तो कंपलसरी एजुकेशन होनी ही चाहिए, जो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे। क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो डरते हैं कि हम इसे इतना पढ़ाएंगे, इतना पैसा लगाएंगे, फिर इसकी शादी पे लगाएंगे, तो वो एक बर्डन कम हो जाता है एक फादर के लिए। तो वो पैसा शादी पे लगा सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सजेशन मैं लेना चाहूँगी, गवर्नमेंट प्रोवाइड करे स्कीम्स गर्ल्स के लिए, वेरियस टाइप ऑफ स्कीम्स कि आप पढ़ो, हम आपके लिए ये स्कीम लाए हैं, हम आपके लिए एक नॉट इन द बेसिस ऑफ एजुकेशन के बेसिस में तो मिले ही मिले, हम आपके लिए स्कीम लाए हैं जहाँ आप फ्री में सीख सकते हैं स्टिचिंग करना, पार्लर कोर्स और मेनी अदर वेरियस कोर्सेज, जिससे बच्चों के पेरेंट्स को थोड़ा लगे कि हाँ हमारा बर्डन कम हो रहा है और हमारे बच्चों में स्किल्स भी आ रही है। और भी स्कीम्स हो जो अवेयर करे बच्चों को, गर्ल्स को भी, इवन बॉयज़ को भी, कि अर्ली एजुकेशन जो है वो मेन होनी चाहिए। अगर आप ही नहीं पढ़ोगे तो आप अपनी वाइफ को कैसे पालोगे, आप कैसे कमाओगे, अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है कैंपेनिंग, कि आप एक जागरूक एक कैंपेन लगाओ कि हाँ स्पेशली रूरल एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते। क्योंकि वो होता है ना, अर्बन एरियाज़ में अगर आप वो कैंपेनिंग करोगे, जागरूकता नियम चलाओगे और रैलीज़ निकालोगे, तो पढ़ा लिखा इंसान तो समझेगा ही नहीं जब उसे खुद ही पहले ही समझ नहीं आ रहा। तो मेन बात कहाँ आती है, रूरल एरियाज़ के पीपल के ऊपर। तो वो थोड़े अवेयर होंगे कि हाँ बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हाँ, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स को ना नहीं पता होता अबाउट स्कीम्स, गवर्नमेंट क्या ला रही है। रूरल एरियाज़ में नहीं पता होता, कोई बताने वाला ही नहीं होता कि क्या स्कीम आई है। अर्बन एरियाज़ में पता होता है, बट रूरल एरियाज़ में लोगों को नहीं पता होता। अर्बन एरियाज़ में भी कईयों को नहीं पता होता, बट अवेयर रह सकते हैं वो, पर रूरल एरियाज़ को कहीं से भी पीपल को कहीं से पता नहीं चल पाता। तो अगर वो स्कीम्स हो ना तो वो जल्दी अवेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लेना चाहूँगी, क्या जो ये एज है ये 18 to 21 होगी फीमेल्स की? आप बोलते हो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। हाँ, राइट टू इक्वालिटी है, मेंस एंड वुमेन्स आर इक्वल। फिर ये क्वेश्चन उठता है, अगर मेंस एंड वुमेन्स इक्वल है तो मैरिज की एज लड़कियों की 18 की और लड़कों की 21 क्यों? तो इस पर गवर्नमेंट सोच रही है कि लड़कियों की भी एज 18 से लेकर 21 कर दें और लड़कियों को भी और आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। क्योंकि अगर कोई फिर अगर हो गई ना यार 21 एज हो गई, उससे पहले कोई शादी करेगी ना तो उसके पेरेंट्स को भी सज़ा मिलेगी। लड़के जिससे करेगी उसके पेरेंट्स को भी मिलेगी, ये फाइन लगेंगे, चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट के अगेंस्ट जितना भी होगा सब पनिशमेंट मिलेगी। क्योंकि ये तो सच है, आर्टिकल 14 प्लस आर्टिकल 15 का वायलेशन हो रहा है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, जाने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है जो लॉ के स्टूडेंट है बेसिकली उनके लिए, क्या आईपीसी कहता है चाइल्ड मैरिज एक्ट के बारे में? सेकंड क्वेश्चन है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है चाइल्ड मैरिज एक्ट के बारे में कुछ? अगर कहता है तो कमेंट डाउन बिलो, मैं आपका कमेंट पढ़ूंगी। ये एक आपके क्वेश्चन है, आप सर्च करके लाइए, ढूंढ के लाइए कि क्या आईपीसी क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है चाइल्ड मैरिज के बारे में, और कहता भी है या नहीं कहता, और कौन सा आर्टिकल हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सा सेक्शन हमें बताता है आईपीसी का। इट्स अ होमवर्क फॉर यू ऑल। और बाकी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कमेंट में और मुझे बता सकते हैं कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ नहीं हूँ। आप मुझे ऑटो करेक्ट भी कर सकते हैं कि मैंने कुछ गलत बोल दिया हो। तो ये वीडियो किसी के भी हर्ट करने के लिए नहीं बनाई जाती, किसी रिलीजन को, किसी पर्सन को। ये एक सोशली अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये वीडियोस बनाई जाती हैं और मैं सिर्फ अवेयर करने के लिए ही वीडियो बना रही हूँ आज के यूथ को, आप सबको। ये एक ऑनेस्ट टॉक है कि हमारी सोसाइटी में चल क्या रहा है, सोशली इफेक्ट क्या आ रहे हैं। क्या दहेज प्रथा अभी भी है? लोगों को लगता है नहीं है, पर है अभी भी, तो उस पर वीडियो बनाई। क्या घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस है? तो लोगों को लगता है नहीं है, पर अभी भी है, उस पर वीडियो बनाई। वाई रेप इज़ हैपेंड इन इंडिया, क्यों रेप केसेस बढ़ रहे हैं, उसका पार्ट 2 लाई, क्योंकि वो वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई थी तो उसका पार्ट 2 लाई। तो हर चीज़ पे वीडियो बनी हुई है और जिस पे नहीं बनी हुई उस पर मैं बना रही हूँ। ओल्ड एज होम क्यों ज़्यादा है हमारे इंडिया में, क्या इफेक्ट आ रहा है उसका, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई। तो धीरे धीरे वीडियो बना रही हूँ मैं आपके लिए, आप मेरा साथ दीजिए। और थैंक यू सो मच जो साथ देते हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है जिन्होंने, उनको तो सबसे बड़ा थैंक यू। आप सभी को थैंक यू जो साथ बना के रखते हैं और यहाँ तक उन्होंने मेरी वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच एंड आगे भी प्यार बनाइए रखिएगा। और आपको वीडियो किस पे चाहिए, पोइट्री किस पे चाहिए, वीडियो किस पे चाहिए, और मोटिवेशनल कोट्स में डाल रही हूँ आजकल शॉर्ट्स में, तो वो आपको कैसी लग रही है, आप सब अपना मेरे को बताइएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है बाय सौम्या मेहंदीरत्ता और मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।